हेलो फ्रेंड्स, आकाश डिसाइड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। यस माय डियर, अभी यहाँ पे हमने आपके डिमांड पे हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था सर ये क्वेश्चन डिस्कस करिएगा। यस, मैंने देखा कि ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर डिफिकल्ट है, बट हाँ टू लेंथी और पॉइंटर्स का आंसर है नहीं है, इसके लिए आपको डिफिकल्ट लगता रहेगा। बट हमने यही से आपके लिए ये काम सिंपल बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपके लिए इसको अलग से लिखाया, बट कहाँ से सर? बाजू में आप देख रहे हो टेक्स्ट बुक से ही है, कोई डिफरेंस नहीं। इतना सब लेंथी पार्ट आप लिख नहीं पाते, बट प्रॉपर शेड्यूल, डायग्राम, मीनिंग प्रॉपरली हमको एक्सप्लेन करके ये कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखना है। सो लेट्स बिगिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे सर, सिंपल बनेगा अपना काम। अभी तक अगर आपने फॉलो किया रहेगा, देखा रहेगा, तो हमारा हैंड रिटन नोट्स का कॉन्सेप्ट बच्चों को अच्छा लग रहा है। सभी बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं, हम आप तक ये क्वेश्चंस का जो भी आंसर्स है सभी पीडीएफ आपको पहुंचा रही है। तो माय डियर, हमारा यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पे ये नोट्स वगैरह आपको वहां पे भी मिल जाता है। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है सर? देखिए, मीनिंग में आपको लिखना है, द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व किया है, ये कॉन्सेप्ट को मार्केट में लाया है। सर, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल सेज इक्विलिब्रियम प्राइस वो है, इक्वल प्राइस वो है जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर सिंपल भाषा में समझो, डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं। बराबर। सो अभी देखो, अगर आप अभी पढ़ोगे, द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करता है प्राइस किसी भी कमोडिटी का। कौन से मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में। और वो प्राइस को क्या बोलते हो आप? इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। सो सिंपल फॉर्म में, इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट्स, बराबर, ईच अदर। ये नहीं लिख पाते, इक्वल, बराबर, जहां पे इक्वल होते हैं वो पॉइंट, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बराबर। यस, और ये कॉन्सेप्ट किसने लेके आया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी ने लेके आया। नाउ सर, आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये कॉन्सेप्ट शेड्यूल और डायग्राम के साथ, बट उससे पहले लेट मी शो यू टेक्स्ट बुक वंस अगेन। सर, इतना मीनिंग लिखा, और लिखना है लिखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा जो मीनिंग है वो निकल के आ गया है। आप 3 मार्क्स के आंसर के लिए इतना सब कंटेंट नहीं लिख सकते माय डियर। तो इसके लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हमने बता दिया, बराबर। वो क्या डिटरमाइन करता है? हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। किसने कॉन्सेप्ट लेके आया? अल्फ्रेड मार्शल में। अभी यहाँ पे उसने एक एग्जांपल के साथ बताया कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कॉन्सेप्ट को मैच किया किसके साथ? एक कटिंग ऑफ क्लॉथ, और किससे कट होता है? सीजर, बराबर के नहीं? तो उससे साथ उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व किया और उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है। बाद में उन्होंने शेड्यूल के साथ उसका एक्सप्लेनेशन, जो कि मैं भी वहां पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाद में डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन जो हम यहाँ पे करने वाले। सो लेट्स सी। अभी हम लोग यही कॉन्सेप्ट को बता देते हैं आपको किस फॉर्म में माय डियर? शेड्यूल में। ऊपर लिखना है, दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। अभी शेड्यूल का ऑब्जर्वेशन हम करेंगे। शेड्यूल में देखो क्या क्या दिया है। एक बाजू में प्राइस है, यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई है, और यहाँ पे रिलेशनशिप बताया है डिमांड और सप्लाई का। सिंपल दिख रहा है। प्राइस प्राइस जब इंक्रीजिंग रेट पे है, ठीक है माय डियर, प्राइस का रेट कैसे माय डियर? इंक्रीजिंग पे, 100 से 200, 200 से 300, बराबर। तो देखो, जब 100 प्राइस है तब हमारा डिमांड कितना था? 5000 क्वांटिटीज का, और सप्लाई कितना था माय डियर? 1000 क्वांटिटीज का। हियर यू कैन सिंपली से, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, डिमांड ज्यादा है किससे? सप्लाई से। आगे जब हम प्राइस कितना रखते हैं? 200 प्राइस, तभी हमारा डिमांड कितना है? 4000, और सप्लाई कितना है? 2000 क्वांटिटी का, बराबर। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो, यहाँ पे भी क्या डिमांड ज्यादा है, कहां से? सप्लाई से। आगे जब हमने 300 प्राइस रखा, तभी डिमांड भी 3000 का है और सप्लाई भी 3000 का है। तो ये कॉन्सेप्ट ही ये बताता है इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस वो है जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या होता है? इक्वल होता है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल। आगे देखो, जब प्राइस 400 रखा, तभी डिमांड 2000 कमोडिटीज का है, सप्लाई 4000 का। हियर यू कैन क्लियरली लुक कि क्या भाई डियर, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा, बराबर। सेम आगे भी काम बन जाता है। ठीक है, अभी इसका
आपको एक्सप्लेनेशन देना है माय डियर, बराबर। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए पहले आप ये शेड्यूल ड्रॉ करोगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल तरीके से लिखोगे। देखो क्या लिखा है, in the given schedule as the price is increasing, demand falls and supply is rising। देखो in this schedule प्राइस इज इंक्रीजिंग रेट पे 100 से 200, 200 से 300, और डिमांड क्या है माय डियर, फॉल्स, डिमांड फॉल्स। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई का उन्होंने प्रिंसिपल अप्लाई किया है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, बराबर है। तो वो फॉर्मूला उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ये लाइन हमने लिखा, ये शेड्यूल में जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। आगे देखो, व्हेन द प्राइस इज 300, बराबर, जब प्राइस क्या था 300, तब क्या है, डिमांड और सप्लाई इक्वल है। तो देखो दैट टाइम डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल, डिमांड और सप्लाई क्या है, सेम है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दैट वेयर डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल। यही तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है माय डियर ये वीडियो में। क्या लिखा सर हमने, यहाँ पे हमने इतना ही लिखा, प्राइस का और डिमांड का क्या रिलेशन है, और आगे हमने बताया ये प्राइस पे डिमांड और सप्लाई क्या है, इक्वल है। और अभी इसके बेसिस पे हमको क्या करना है, हमारा डायग्राम ड्रॉ करना है, बराबर। डायग्राम में एक जगह पे y एक्सिस पे आप प्राइस शो करोगे, x एक्सिस पे आपका डिमांड और सप्लाई शो करोगे, बराबर। यू कैन सिंपली से 100, 200, 300, 400, 500, बराबर। चलिए अब हमको शेड्यूल को, बराबर, डायग्राम में कैसे प्रेजेंट किया है, लेट्स सी। देखिए यहां पे 100 प्राइस है और डिमांड, तो डिमांड का हमको कर्व देखना पड़ेगा, बराबर। सो देखिए 100 प्राइस रखा तभी डिमांड यहाँ पे कितना है मेडियर, 5000 दिख रहा है। उसके बाद 200 जब प्राइस रखा तभी कम कम होते गया 4000। सो 4000 के एग्जैक्ट ऊपर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, बराबर। 3000 रखा तभी 300 रखा तभी 3000, 400 रखा तभी 2000, और 500 रखा तभी 1000, बराबर। और ऐसे, बराबर, ये आपको डिमांड कर को क्या करना है, जोड़ दे। सेम जब आप देखोगे 100 प्राइस था तभी सप्लाई इज 1000, बाद में ये बढ़ते गया, बराबर, पॉजिटिव रिलेशन है इसका। सो 200 से 2000, यहाँ पे 3000, 4000 और आगे 5000, इसको ज्वाइन कर दोगे, एक पॉइंट आपको मिलेगा माय डियर ये वाला, जहां पे डिमांड और सप्लाई कर्व क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज, बराबर, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसको इन्होंने ई पॉइंट करके दर्शाया है। सो डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई ओवर हियर माय डियर। ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पे तुम्हारा सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, निचले हिस्से में डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, बराबर। दिस डायग्राम हैज टू बी एक्सप्लेन लाइक दिस। देखो आपको बताना है एक्स एक्सिस पे आपने क्या दिखाया है, क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई, वाई एक्सिस पे प्राइस। तो देखो कितना क्लियर है, इन द गिवन डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई, एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस। खत्म। आगे डी क्या है, आपका डिमांड कर्व है, एस क्या है, सप्लाई कर्व है। तो डी इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, एस इज द अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। आगे ई एक पॉइंट है जहां पे डिमांड सप्लाई इक्वल है। देखो ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट विद ईच अदर, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। आगे लिख सकते हो। अभी आगे देखो, हियर ₹300 माय डियर, ये देखो ये ₹300, ये क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है, ये इसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे। एंड जो 3000 का जो क्वांटिटी है ना आपका माय डियर, बराबर, इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई, बराबर। so 300 इज इक्विलिब्रियम प्राइस, यहाँ पे 3000 इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन योर कॉन्सेप्ट फॉर 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है माय डियर। अगर ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन अगर आपको सही लगा हो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ऐसे ही सिंपल कंटेंट आपके लिए हम वहां पे लेके आएंगे। आपको क्या करना है, ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए, कनेक्ट रहो। कुछ भी डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, आपको कौन से टॉपिक के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, वहां पे लिखिए,
वी विल बी देयर फॉर यू एग्जाम टाइम तक। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होता। ये चीज हमेशा याद रखना। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।